वेलकम टू श्री क्लासेस। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है क्या, आखिर ये बाइपोलैरिटी क्या होती है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये चैप्टर है क्या, इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, इसके रेलेवेंस को समझेंगे, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये बाइपोलैरिटी जो लिखा हुआ है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये बाइपोलैरिटी थी क्या, ये बाइपोलैरिटी क्या है, इसका एंड कैसे हुआ, कैसे ये शुरू हुई थी, ये सारी चीज हम समझेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर को कहीं और से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमें इस चैप्टर में इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्या क्या फीचर्स थे सोवियत सिस्टम के और ये सोवियत सिस्टम होता क्या है, ये कैसे इंटीग्रेशन हुआ इसका, फिर कैसे ये टूट गया, ये सारी चीजें, क्या क्या उसके रीजन रहे थे डिसइंटीग्रेशन के, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए डिसइंटीग्रेशन के, और शॉक थेरेपी क्या थी, फिर शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, फिर क्या न्यू एंटिटीज उभर कर आई, रशिया, बाल्कन स्टेट, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और इंडिया के क्या, इंडिया और रशिया के क्या रिलेशन रहे, और इंडिया पोस्ट कम्युनिटीज कंट्रीज के बाद क्या क्या रिलेशन रहे। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में हमें कवर करनी है। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसका बैकग्राउंड समझने के लिए। तो सोवियत सिस्टम क्या था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दो मेन कंट्रीज उभर कर आई जिन्हें सुपर पावर कहा गया। हमें इसको एक स्टोरी की तरह समझना है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्या था, दो मेन पावर उभर के आई थी पूरे वर्ल्ड में। उसमें से एक थी यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। यूएसए जिसे हम सब जानते हैं, यूएसएसआर क्या था, रशिया प्लस 14 कंट्रीज, ये सबको मिला के बना था यूएसएसआर। कब, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमें समझना है कि इनके बीच में विचारधारा का डिफरेंस था। किस चीज का डिफरेंस था, विचारधारा का, यानी आइडियोलॉजी का इनके बीच में डिफरेंस था। किसका, आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी ये कैपिटलिज्म पे बिलीव करता था और ये सोशलिज्म में। तो इनके बीच में ये डिफरेंस थे। अब ये डिफरेंस होने के कारण इनके बीच में क्या चलता था, एक ऐसा समय आया जब ये आपस में पूरा का पूरा लोगों को डर रहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। इस पूरे पीरियड में एक डर रहता था कि इनके बीच में कहीं वॉर ना हो जाए और वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस पूरे पीरियड में जिसमें वो डर बना रहा था, उस पूरे पीरियड को कहा गया कोल्ड वॉर एरा। वो चैप्टर हमारे सिलेबस से कट गया है। अभी सिलेबस हमारा डायरेक्ट यहीं से शुरू होता है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब इसी को बाइपोलैरिटी कहा गया जब पूरे वर्ल्ड में दो सुपर पावर है। कितनी सुपर पावर है, सिर्फ दो सुपर पावर है, एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर। इसी को बाइपोलैरिटी कहा गया। अब बाइपोलैरिटी का एंड कैसे हुआ, यानी इन दोनों में से एक सुपर पावर थी जो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तभी आएगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कैसे आया, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद। तो हमें समझ में आया इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ। बाइपोलैरिटी क्या है, वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ दो सुपर पावर है, एक है यूएसए और दूसरी है यूएसएसआर। अब इनका एंड कैसे हुआ, यानी एंड होने के लिए एक सुपर पावर का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो एक कौन सी पावर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर का। किसका हुआ, यूएसएसआर का। यही है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब ये सोवियत सिस्टम था क्या, जैसा कि हमने समझा कि सोवियत सिस्टम में मेन एक कंट्री थी रशिया। मेन एक कंट्री कौन सी थी, रशिया। इसके साथ और थी 14 कंट्रीज। इन सब को मिला के क्या कहा गया था, यूएसएसआर। यानी यूएसएसआर क्या है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यही है यूएसएसआर। फॉर्म्ड आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। ये कब बनी थी, रशियन रेवोल्यूशन होने के बाद 1917 में जो हुआ था। इनमें क्या था, बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ये किस चीज पे बेस्ड था, यूएसएसआर किस चीज पे बेस्ड था, यूएसएसआर बेस्ड था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे। जैसा कि हमने अभी समझा था कि यूएसएसआर और यूएसएसए में डिफरेंस था आइडियोलॉजी का। यूएसए फॉलो करता था कैपिटलिज्म और ये फॉलो कर रहे हैं सोशलिज्म। अच्छा, एक ब्रीफ डिफरेंस समझ लेते हैं, जैसे कि वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर की, तो जो आपके पास अच्छे से होनी जरूरी है, होनी ही चाहिए। तो वो क्या है, यूएसए फॉलो करता है कैपिटलिज्म। क्या फॉलो कर रहा है, कैपिटलिज्म।
कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, हर चीज प्राइवेट होती है। कैपिटलिज्म में चीजें प्राइवेट होगी, प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है, लोग बिजनेसेस कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे यूएसएसआर जो फॉलो करता है वो करता है सोशलिज्म। उसमें क्या होगा, सारी चीज स्टेट ओन होगी, यानी स्टेट मालिक होगा हर एक रिसोर्स का। हर एक रिसोर्स का कौन मालिक होगा, स्टेट मालिक होगा, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं होगी। यूएसएसआर में प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होगी, यूएसएसआर में प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होगी, वहीं पे यूएसए में प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इनकी आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस था कि ये कैपिटलिज्म फॉलो करते थे, ये सोशलिज्म फॉलो करते थे। कैपिटलिज्म जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन सोशलिज्म जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सारे रिसोर्सेज का मालिक कौन होगा, गवर्नमेंट, सरकार। और जब हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में स्टेट, तो हम सरकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब ओनर कौन है, गवर्नमेंट यानी स्टेट। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो सकती है। ये एक मेजर डिफरेंस था जिस वजह से ये लोग बटे हुए थे। ये जो स्टेट्स थे ये किस आइडियोलॉजी पे बटे हुए थे, वो आइडियोलॉजी भी यही थी कि यूएसए फॉलो करता था कैपिटलिज्म और यूएसएसआर फॉलो करता था सोशलिज्म। हमें क्या पता चला कि यूएसएसआर फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये कब बना था, फॉर्म आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। किस चीज पे बेस्ड है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पे जो सोवियत सिस्टम था ये कैसा था, वन पार्टी सिस्टम था। किस पार्टी का ज्यादा डोमिनेंस था, कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे ज्यादा डोमिनेंस था। और कम्युनिस्ट पार्टी ही सिर्फ यहाँ पे थी जो रूल करती थी। अब जैसा कि हमने यहाँ पे समझा था कि सोशलिज्म में यानी कम्युनिज्म में क्या होता है, स्टेट होता है, हर चीज का मालिक, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। उसी तरीके से जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज, यानी सारे के सारे रिसोर्सेज कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेट। कहाँ पे, यूएसएसआर में। तो ये था सोवियत सिस्टम, इसी को कहा गया है सोवियत सिस्टम। अब यूएसएसआर फॉलो करता था सोशलिज्म, जहां पे स्टेट ओन इंडस्ट्रीज है। सारी की सारी इंडस्ट्रीज कौन ऑन कर रहा है, स्टेट ऑन कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज थी जहां पे जो ओनर थे इंडस्ट्रीज के, ये एक्सप्लॉयटेशन करते थे लोगों का, जिस वजह से क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, सोवियत सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी वहां की क्या क्या विशेषता है। वहां पे नो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, वहां कोई डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं है। सोवियत सिस्टम में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यानी सोवियत सिस्टम में हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर की, और यूएसएसआर यानी रशिया, रशिया प्लस 14 कंट्रीज, और इन सबको मिला के हमने बोला है सोवियत कंट्रीज। यहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा कि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। और पार्टी कौन सी है, सिर्फ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। यही डोमिनेंट पार्टी है, यही इसी के कुछ लोग होते हैं जो आपस में रूल करते रहते हैं यहाँ पे। अब इसकी जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी बेस्ड ऑन सेंट्रल प्लानिंग, यानी ये जो 14 कंट्रीज और है प्लस रशिया है, ये सब यूएसएसआर का पार्ट है। ये पूरा का पूरा यूएसएसआर कंट्रोल स्टेट है। यहाँ पे जितनी भी प्लानिंग करी जाएगी सबके लिए वो सेंट्रल प्लानिंग होगी, एक ही प्लानिंग करी जाएगी सबके लिए। यही है इकोनॉमी बेस्ड ऑन सेंट्रल प्लानिंग। कोई कंट्री अपने लिए अलग स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं करेगा, यूएसएसआर ही डिसाइड करेगा हर किसी के लिए सब कुछ। उनके रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसा होगा, कहाँ से कितने रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब कौन देख रहा है, ये सब देख रहा है यूएसएसआर। अब ये सारे यूएसएसआर के एक फीचर बहुत अच्छा ये भी था कि वो सुपर पावर बना यूएसए को टक्कर देने के लिए, वो ये था कि ये फोकस करते थे हैवी इंडस्ट्रीज पे। हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करते थे का मतलब ये है, पिन से लेके कार तक हर कुछ सब कुछ मैन्युफैक्चर, पिन से लेके कार तक सब कुछ मैन्युफैक्चर होता था यूएसएसआर के अंदर ही। इनके पास सारे रिसोर्सेज थे, या हर एक रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करते थे। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, तो हर कुछ सब कुछ स्टेट ओन था। तो ये लोग क्या करते थे, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते थे और स्टेट के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब जब सब कुछ स्टेट ओन्ड है तो लोगों के पास फ्रीडम और राइट्स लिमिटेड थे। लोगों के पास इतनी लिबर्टी यानी आजादी नहीं थी यूएसएसआर के अंदर। वहीं पे यूएसए जैसे हमें पता है कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, तो वहां पे ज्यादा आजादी थी लोगों के पास। नेक्स्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस था। इनकी मिलिट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसे रेड आर्मी भी कहा जाता है। और
ग्लोबल इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये और लोगों के साथ ट्रेड करते थे। यूएसएसआर क्या करता था, जैसा कि हमें पता है 14 कंट्रीज थी प्लस मेन इतना बड़ा देश रशिया था, ये सब मिलके यूएसएसआर, तो ये अपने आप में इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये ऑलरेडी सुपर पावर है और बाकी लोग यूएसए को टक्कर दे रहे हैं। इसी को बाइपोलैरिटी कहा है हमने। तो इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा था और इसीलिए इनके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी। ये बहुत ज्यादा अपना एक्सपेंडिचर मिलिट्री पे भी करते थे। ये थे फीचर्स सोवियत सिस्टम के कि सोवियत सिस्टम आखिर था कैसा। मल्टी पार्टी नहीं थी, इकोनॉमी इनकी सेंट्रल प्लानिंग पे बेस्ड थी, फोकस था इनका हैवी इंडस्ट्रीज पे, लिमिटेड फ्रीडम एंड राइट्स थे लोगों के पास और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी और इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस अच्छा था। इस स्लाइड से आपका अगर एक क्वेश्चन बनता है कि फीचर्स कैसे थे सोवियत सिस्टम के, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है मेन पॉइंट पे और इसके बाद इनको एक्सप्लेन करना है।